Right, welcome everyone. We'll start in 5 minutes. Let other people also join. आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? Can you guys see the screen? Yes, sir. Okay, very good. Yes. Okay. Hello, sir. How are you? Hello. I'm good. How are you, ma'am? Yeah, I'm also good, sir. I've joined now, sir. Yes. Welcome It's everyone. fine now if I switch off my video. Yes, ma'am. Huh? We have time. Yes. Oh, We okay. have five minutes. We still have 5 minutes. Okay, fine. Welcome everyone. Let other people also join. We will start in 5 minutes. तब तक मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि इस सेशन में वी विल नीड टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम. सो यू नीड टू चूज अ प्लेस वेर इन यू देर इज नो वन टू डिस्टर्ब यू फॉर अ वाइल. कुछ ऐसी जगह आपको ढूंढनी पड़ेगी जहां आपको लोग डिस्टर्ब ना करें. एक घंटा 45 मिनट हमें लग जाएगा इसमें. और पानी अपने पास में रखें, एटलीस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज यू मे फील डिहाइड्रेटेड आफ्टर द सेशन और मे बी ड्यूरिंग द सेशन. तो पानी की बॉटल या पानी का ग्लास अपने पास में जरूर रखें. ठीक है. एंड ट्राई टू टेक अ सपोर्ट. कोशिश रहेगी कि पीछे एक सपोर्ट रहे. आपके बैक के सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस फ्यू थिंग्स प्लीज कीप इन माइंड. यू हैव 5 minutes. अपने आप को सेटल कर लीजिए. पीछे सपोर्ट ले लीजिए. पानी की बॉटल ले आइए. पानी पी लीजिए. इफ यू वांट टू गो टू द वॉशरूम, प्लीज गो टू द वॉशरूम. We are still waiting for other people to join. There are a lot of people who have registered. We will start in 5 minutes. Next 5 minutes, we will start. Make yourself comfortable. Choose a position जहां पर आप आराम से बैठ सकें, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, डिस्टरबेंस के. पीछे कुछ एक सपोर्ट होना चाहिए. बैक को एक सपोर्ट मिलना चाहिए. पानी की बोतल अपने पास में रखें. पानी पीकर आ जाएं. वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जाकर के आ जाएं.
ओके चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल। सभी लोग कैमरा ऑन कर लें पहली चीज। आई वुड लाइक टू सी यू गाइस। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज पंकज शर्मा एंड मोस्ट ऑफ यू गाइस ऑलरेडी नो मी। आप लोग सब ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं पहले से। आई रन सूक्ष्म योगा फाउंडेशन इन लोनावला विच इज नियर टू पुणे। नाउ आज का जो सेशन है, आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में और कैसे हम इस रात को इस रात की जो एनर्जी है, जो चांद की जो लूनार एनर्जी है, उसको कैसे हार्नेस कर सकते हैं, उसको कैसे हम इम्बाइब कर सकते हैं अपने अंदर मेडिटेशन और हिप्नोथेरेपी के जरिए। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे डिफरेंट रिलीजन्स में, अलग अलग धर्मों में शरद पूर्णिमा का सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे इसको मेडिटेशन के लिए यूज किया जाता है। हर एक रिलीजन में किस तरह से इसको देखा जाता है फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे टुडे। ऑलराइट, ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ऑल क्लियर? सब लोगों को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Okay, so now we'll talk about the Sharad Purnima. So it is also known as harvest moon and is celebrated in various religions. कई धर्मों में इसको celebrate किया जाता है, ठीक है। Even Muslims celebrate it in a different way. Jainism में इसका importance है, Buddhism में इसका importance है। इसको harvest moon के नाम से भी जाना जाता है, कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये राहत बहुत स्पेशल होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ और रिफ्लेक्शन के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, अपने आप को खुद को जानने के लिए। डिफरेंट रिलीजन्स में इस रात को अलग अलग तरीके से मनाते हैं, पर सबका मकसद एक ही होता है, अपने आप को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को डीपन करना। तो इस पर्टिकुलर डे, आज के दिन, इट इज कंसिडर्ड अ टाइम फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन इन डिफरेंट रिलीजन्स। हर एक रिलीजन आपको यही बता रहा है कि इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन हिंदू रिलीजन? कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू? व्हाट इज द रिलीजन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन हिंदू रिलीजन ऑफ शरद पूर्णिमा? कौन बता सकता है? It is also called the Ras Purnima, where Shri रास, Krishna. Yes, वेरी गुड, yes. वेरी नाइस, रास पूर्णिमा, बहुत बढ़िया। और बताइए। सर also इसको महालक्ष्मी के की पूजा भी की जाती है ये दिन। ऐसे कहते हैं कि ये दिन हाँ, महालक्ष्मी घर आती है। तो यस, यस, एग्जैक्टली। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक कॉल आ रहा है मुझे। डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जांपल,
काफी इंपॉर्टेंस है इस रात को। लॉर्ड कृष्णा, आज की रात में ही लॉर्ड कृष्णा ने गोपियों के साथ रचाई थी, और जो डिवाइन लव और माना जाता है हमारे हिंदू रिलीजन में। फुल मून लाइट को ऐसा माना कि ये निगेटिविटी को दूर करती है और हम और शक्ति लेकर के आती है हमारी लाइफ में। खुशी और पॉजिटिविटी और हीलिंग एनर्जीज को ये बढ़ाती है। हैंस वेरी मच सिग्निफिकेंट नाइट रिलीजन। ठीक है, अगर आप देखें जैनिज्म में भी इट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नोन एज रास पूर्णिमा। इसको रास पूर्णिमा में सेलिब्रेट्स द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर के दिन। लॉर्ड महावीर की जो टीचिंग्स हैं उनको सेलिब्रेट, उनके बारे में पढ़ा जाता है, जाना जाता है। इनर पीस, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म आज का जो दिन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिटेशन एंड इनर पीस। अगर आपको इनर पीस की तलाश है तो आज का दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग लोग मेडिटेशन और इनर पीस पे फोकस करते हैं आज के दिन। ये एक ऐसा समय होता है जब आप अपने अंदर की शांति, जब आप अपने अंदर की पा सकते हैं। ओके, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, it's breaking. It's breaking. इट्स ब्रेकिंग, ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब ठीक है? Yes, now it's okay. ओके, वेरी गुड। एंड लेट्स टॉक अबाउट बुद्धिज्म। अगर बुद्धिज्म में क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है, कौन बताएगा? कौन बता सकता है? सामने लिखा हुआ है, बताने की क्या जरूरत है। फुल मून इज अ सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट इन बुद्धिज्म। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म फुल मून के दिन क्या होता है? एनलाइटमेंट होता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान साधना करते हैं, बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो एम्फेसाइज करती हैं क्लैरिटी और इंसाइट पर। तो ये आपके अंदर क्लैरिटी और इंसाइट लेकर के आता है इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू मेडिटेट। आज के दिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बुद्धिज्म में फुल मून को एनलाइटमेंट का सिंबल माना जाता है। बुद्धा के टीचिंग अकॉर्डिंग ये क्लैरिटी और इंसाइट पर फोकस करता है। जब आप आज के दिन, तो आपके माइंड में क्लियर थॉट्स आते हैं और इंसाइट बहुत क्लियर हो जाता है। शरद पूर्णिमा का एक ऐसा समय की जो रात होती है वो ऐसा समय होता है जब हम रास्ते को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी को और मजबूत बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो इट इज द पाथ ऑफ विजडम। आप बेसिकली सारे देखो, अगर ये तीनों चार हैं तो एक ही सारांश निकल रहा है कि आज के दिन अगर आप हेल्प यू टू ग्रो स्पिरिचुअली एंड विल हेल्प यू टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, अब नॉट ज्यादा कुछ इसमें जानकारी है नहीं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन। ठीक है, दिस आर्टिकल नेक्स्ट स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन। हमको आज जो हम प्रैक्टिस करना है वो कैसे करें। तो पहले तो एक तो आप पानी पी, आपको थोड़ी देर पहले बोला, ट्राई टू गेट अ वाटर बॉटल रखें बॉटल को, या पानी पीकर आ जाए। वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम जा करके आ जाए। एंश्योर योर, कोशिश रहेगी कि आपका पीठ जो सपोर्टेड रहे। ठीक है, इफ पॉसिबल सिट अंडर द मून लाइट फॉर बेटर एनर्जी एब्जॉर्प्शन। इफ यू हैव अ टेरेस और समथिंग लाइक दैट, प्लीज सिट ऑन द टेरेस। अगर बारिश नहीं तो घर में बैठे। और इट्स ओके if you cannot sit under the moon, that is completely okay, but try to sit if is it possible for you, if possible. Don't resist anything. मेडिटेशन करते समय आपके अंदर कई बार थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, किसी चीज को भी रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर एवरीवन? यू विल नॉट ट्राई टू रेजिस्ट एनीथिंग। आप किसी भी चीज को रेजिस्ट नहीं करेंगे। ओके, एंड डोंट जज योर थॉट्स। आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को जज नहीं करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बीच में मूव करने का मन करता है, इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, इफ यू वांट टू मूव योर सेल्फ, प्लीज डू दैट, यू आर फ्री टू डू इट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मूव करोगे तो आपका मेडिटेशन भंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
You can move yourself, you can make yourself comfortable. Make sure that you are comfortable when we start. All right, so I'll give you 2 minutes to make yourself comfortable. अपने आप को comfortable बना लें, and please put on the camera everyone so that I will be able to see you. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, देन आई डू द इंडक्शंस, यू विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस will help you to enter into a relaxed state. आपको एक आरामदायक स्थिति में ले जाऊंगा, फिर डीपनेस का इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक विजुअलाइजेशन और डीपन रिलैक्सेशन के लिए हिप्नोटिक सजेशंस का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड इमेजिनरी रिलेटेड टू दी lunar energy, to the energy related to the moon, releasing negative beliefs. We will also release our negative beliefs, teachings to let go of discomforts, and then we will gradually bring our awareness back using the staircase technique. तो इस ये सारा का सारा आज के दिन का प्रोसेस होने वाला है, आज की रात का 1 घंटे का प्रोसेस होने वाला है। तो हम शुरू करें इससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें। चलिए, I'll give you 2 minutes. Prepare your seat, prepare yourself before we start with the session. ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑल सेट एवरीवन? ओके, सबसे पहले हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन के लिए 2 मिनट, 2 से 5 मिनट का समय दूंगा। रिफ्लेक्शन में क्या करना है, आपने आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आप अपने मन में उन सारे डिस्कम्फर्ट्स के बारे में सोचेंगे जो आपके जीवन में आपको महसूस हो रहे हैं।
ये शारीरिक डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, इट कुड बी अ बॉडी पेन, इट कुड बी एनी मेंटल डिस्कम्फर्ट, इट कुड बी एनी डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेटेड टू अबेंडेंस, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग। आपको ऐसा कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है जो आपको लगता है कि आपको ये जीवन में नहीं चाहिए, उन डिस्कम्फर्ट्स के बारे में सोचें। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। और साथ ही साथ ऐसी कोई चीज आप अपने जीवन में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आज हम उन सारे डिस्कम्फर्ट्स को हील करेंगे और रिमूव करेंगे अपने बॉडी से। साथ ही साथ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करेंगे चांद की डिवाइन एनर्जी के साथ, लूनार एनर्जी के साथ में उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब आप रेडी हो जाएं तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और इस पावरफुल मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। 2 मिनट लीजिए, आंखें बंद कीजिए, थिंक अबाउट योर डिस्कम्फर्ट्स, वॉट एवर डिस्कम्फर्ट्स यू हैव, यू जस्ट थिंक अबाउट इट। कई तरह के डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। जो भी डिस्कम्फर्ट है, कोई मेंटल थॉट प्रोसेस है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको बार बार, कोई भी ऐसा डिस्कम्फर्ट जो आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये बाधा बन रहा है, उस डिस्कम्फर्ट के बारे में सोचिए। कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचें। आई गिव यू 2 to 3 minutes, थिंक अबाउट इट।
I hope everyone is jotting down the words and manifestations. All right, open up your eyes, everyone. आप सभी ने लिस्ट बना ली होगी, मेंटली प्रिपेयर कर लिया होगा कि आपके क्या क्या डिस्कम्फर्ट्स हैं, क्या क्या परेशानियां हैं आपको शायद। सर आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा ब्रेक हो रही है। शुरू करेंगे अभी, सब लोग प्रिपेयर हो जाइए आराम से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में। मेडिटेटिव आसनास, आप चाहो तो बेड पर बैठ जाइए, यू कैन टेक अ चेयर इफ यू वांट, बट मेक श्योर कि आप जब बैठ रहे हैं आपके पीछे जो है सपोर्ट हो। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? यस सर, फॉर नाउ। यस, बीच में मैंने म्यूट किया था इसलिए। क्लोज योर आईज एवरीवन, जेंटली क्लोज योर आईज। प्यार से आंखें बंद और सारा ध्यान अपनी श्वास पर, श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। You will bring it on your breath. Close your eyes, gently close your eyes, and just stay with your breath. Just stay there with your breath. मन में कोई विचार, व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं। You will just stay with your breath without doing anything. अपनी श्वास पर श्वास के साथ बने रहेंगे। मन नहीं, वस्तु नहीं, जगह नहीं, किसी भी चीज को। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर। आप क्या महसूस कर रहे हैं जब सांस शरीर के अंदर है? आप क्या महसूस कर रहे हैं जब सांस बिल्कुल भी अंदर नहीं है? सिर्फ सांसों पर ध्यान। मन में कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, सिर्फ श्वास पर ध्यान। The flow of your breath.
सिर्फ श्वास पर ध्यान, किसी भी चीज से विचलित नहीं, परेशान नहीं। कीप वॉचिंग योर ब्रेथ। गहरी सांस लीजिए और धीरे से एक और गहरी सांस लेंगे और बहुत धीरे से, और अपने लंग्स में ठंडी हवा को महसूस करेंगे जब सांस अंदर जा रही है, और साथ ही सारी टेंशन को छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़। हर सांस के साथ आप अपने शरीर को और रिलैक्स और शांत महसूस करेंगे। बार आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उतनी बार आप रिलैक्स्ड होते चले जा रहे हैं, और रिलैक्स्ड और शांत होते चले जा रहे हैं, और रिलैक्स्ड और शांत होते। हर सांस के साथ आप अपने शरीर को रिलैक्स करते जा रहे हैं। आप फील कर रहे हैं कि आपके शोल्डर्स धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिलैक्सेशन बढ़ती जा रहे हैं। हर रिलैक्सेशन के साथ, हर एक सांस को बाहर छोड़ने के साथ आप और रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। रिलैक्सेशन की भावना और गहरी होती चली जा रही है विद ईच ब्रेथ आउट। हर एक सांस के साथ आप महसूस कर पा रहे हैं, जैसे जैसे सांस बाहर छोड़ रहे हैं आप और गहरे रिलैक्सेशन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ईच टाइम जितनी बार आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उतनी बार आप गहरा रिलैक्सेशन महसूस कर पा रहे हैं, और ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप महसूस कर पा रहे हैं इस रिलैक्सेशन को। जैसे जैसे रिलैक्सेशन बढ़ रही है, आपका शरीर और भारी और रिलैक्स महसूस कर रहा है। आपके कंधे भारी होते चले जा रहे हैं, नीचे की ओर धंसते जा रहे हैं। आपका जॉ, आपके फेशियल मसल्स, आपकी आंखें भारी होती चली जा रही हैं। एक बहुत गहरी नींद सी छा रही है आपके पूरे शरीर में, और रिलैक्सेशन का अनुभव हो रहा है आपको। ये रिलैक्सेशन का अनुभव धीरे धीरे और गहरा हो रहा है। जितनी आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, जितनी बार आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, उतनी बार आपके शरीर से सारा तनाव पिघलते हुए आप महसूस कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ रिलैक्सेशन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी आंखें भारी हो रही हैं, और भारी हो रही हैं, और भारी हो रही हैं। आपके कंधे धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं, और रिलैक्सेशन गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी होती चली जा रही है। जैसे ही आप रिलैक्स्ड हो रहे हैं, इमेजिन करिए आप एक सुंदर सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं, स्टेयरकेस के ऊपर खड़े हैं। आपके सामने 10 स्टेप्स हैं। हर स्टेप्स के साथ आप अपने आप को और गहराई में ले जाएंगे। हर कदम के साथ आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप 20 गुना गहराई में उतरते जा रहे हैं, नीचे गहरी खाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके सामने 10 स्टेप्स हैं। हर कदम के साथ आपको शांति और सुकून महसूस होगा। आपको एहसास होगा कि जितना गहराई में आप उतरते जा रहे हैं, उतना ही आप अपने गहरी मन की
कोनों तक पहुंच रहे हैं, उन कोनों तक पहुंच रहे हैं जो आपसे अनछुआ रह गया था आज तक। और शांति और सुकून को महसूस करते हुए और डीप जा रहे हैं, मन के पन्नों को पलटते हुए गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे, सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर रहे हैं आप। स्टेप 10, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। 9, आप और गहरे जा रहे हैं। 8, आपका मन शांत हो रहा है। 7, आप और गहरे और रिलैक्स्ड स्टेट में जा रहे हैं। 6, बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे हैं, बहुत शांत और रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। 5, सारा तनाव, सारा टेंशन सब पिघलता जा रहा है, धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। 4, और गहरा रिलैक्सेशन, और डीप जा रहे हैं आप। 3, बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। 2, लगभग वहां पहुंच ही गए। 1, अब आप स्टेयरकेस के नीचे हैं, पूरी तरह से रिलैक्स्ड और शांत, और अपने मन के बहुत गहराइयों तक पहुंच चुके हैं आप। बहुत डीप अवस्था में जा चुके हैं, अपने मन की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं। इमेजिन करिए आप एक सुंदर रात में चांद के नीचे खड़े हैं। चांद की किरणें बहुत सॉफ्ट और ठंडी हैं, जो आपके शरीर को छू रही हैं। महसूस करिए ये चांदनी आपके अंदर धीरे धीरे एंटर हो रही है, आपके स्किन के थ्रू, आपके सर के ऊपर से लेकर पैरों तक आपको पूरी तरह से कवर कर रही है ये चांदनी। और जैसे जैसे ये हो रहा है, आपको एक ठंडक भरा एहसास महसूस कर रहे हैं, एक ठंडक अपने पूरे शरीर पे। ये मून लाइट अब आपके शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच रही है, हर एक कोने तक पहुंच रही है, हर एक सेल तक पहुंच रही है। आपके सर के ऊपर से लेकर आपके कंधों, हाथों और सीने तक, फिर पेट, पैरों तक, हर एक कोने तक, हर एक अंग तक। महसूस करिए कि हर सांस के साथ ये रोशनी आपको हील कर रही है, आपकी सारी निगेटिविटी और ब्लॉकेजेस को दूर कर रही है। महसूस कीजिए ये रोशनी आपके अंदर से चमक रही है। चांद की रोशनी ने आपको पूरी तरह से क्लीन करना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे हर एक सेल आपके बॉडी का, हर एक नस आपके शरीर की, हर एक नाड़ी आपके शरीर की चांद की रोशनी में भरती जा रही है। धीरे धीरे चारों तरफ आपके चांद की रोशनी आपके बॉडी से बाहर आ रही है, और जैसे जैसे ये हो रहा है, आपका शरीर क्लीन होता चला जा रहा है। पूरी तरह से आपकी बॉडी, आपका माइंड सब क्लीन होता चला जा रहा है, क्लींजिंग हो रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। क्या आपको कोई स्पेसिफिक डिस्कम्फर्ट रिलीज होता हुआ महसूस हो रहा है? अगर महसूस हो रहा है तो उस फीलिंग को और बढ़ाएं। जो भी डिस्कम्फर्ट है आपके, वो सारे के सारे रिलीज होते हुए आपको महसूस होंगे। सारे के सारे डिस्कम्फर्ट्स रिलीज हो रहे हैं। डिवाइन मून लाइट आपके सारे के सारे डिस्कम्फर्ट्स को रिलीज करती जा रही है। ये चांद की रोशनी जो आपके ऊपर आ रही है, आपके शरीर के अंदर एंटर हो रही है, धीरे धीरे पूरे के पूरे डिस्कम्फर्ट्स को रिलीज करती जा रही है। अपने मन में विजुलाइज करें जो डिस्कम्फर्ट्स आप महसूस करते हैं, फिजिकल पेन, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, लो कॉन्फिडेंस, जो भी डिस्कम्फर्ट है आपके, वो एक काले बादल के रूप में है। चांदनी की रोशनी इस बादल को धीरे धीरे पिघला रही है। जैसे ही चांदनी इसको टच करती है, ये अंधेरा काले बादलों का धीरे धीरे गायब होने लगता है, और चारों तरफ से एक हल्की सी रोशनी इस बादल को गायब करते हुए आपको रोशनी दिखाई दे रही है। और फिर पूरी तरह से धीरे धीरे बादल
काले बादल जो है वो गायब हो जा रहे हैं, सारे के सारे डिस्कम्फर्ट जो है वो आपके रिलीज होते चले जा रहे हैं। जैसे ही रोशनी इसे टच करती है, ये अंधेरा बादलों का गायब हो रहा है, हल्की रोशनी में बदल जाता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। गायब होता चला जा रहा है, गायब होता चला जा रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। अब खुद से धीरे धीरे आप अपने मन में ये चीज दोहराएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। हर अफर्मेशन को महसूस करेंगे, आप फील करेंगे और उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देंगे। हर एक अफर्मेशन के साथ आप हर एक अफर्मेशन को आप रिपीट करेंगे और उसको रिपीट करते हुए आप उसको विजुलाइज करेंगे और उसको महसूस करेंगे होते हुए। आई एम हील्ड, अपने अंदर रिपीट करेंगे आप, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। और जब आप ये बोल रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर, आपका मन पूरी तरह से हील हो रहा है इस समय। इट इज हैपनिंग राइट नाउ, एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट। आई एम्ब्रेस द लाइट ऑफ फुल मून। I am open to receive the divine energy, the divine lunar energy. मैं सारे के सारे डिस्कम्फर्ट्स और नेगेटिव बिलीफ्स को रिलीज कर रहा हूं, कर रही हूं। मैं सारे के सारे नेगेटिव डिस्कम्फर्ट्स, नेगेटिव बिलीफ्स को रिलीज कर रहा हूं, कर रही। I am surrounded by love and positivity. I am surrounded by love and positivity. I am ready to manifest my desires. I am ready to manifest my desires. I am ready to manifest my desires. इमेजिन कीजिए आप एक ब्यूटीफुल गार्डन में हैं। बहुत प्यारा गार्डन है। शाम हो चली है और आप एक ब्यूटीफुल गार्डन में हैं। सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका है। पक्षियों की आवाज आ रही है आपको चहचहाने। बहता हुआ पानी सुनाई दे रहा है, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है आपको। बड़ा मनमोहक दृश्य है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप धीरे धीरे पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, पानी की आवाज और गहरी होती चली जा रही है। थल 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 बहता हुआ पानी, आपको एहसास हो रहा है कि ये पानी बह रहा है। और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं, सूरज धीरे धीरे डूबता जा रहा है, पूरी तरह से सूरज डूब रहा है, धीरे धीरे चांद ऊपर आ रहा है। इट्स अ फुल मून नाइट और आप पानी के पास पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं एक झरना है, झरने से पानी बह रहा है और पानी बह करके नदी बन करके आगे जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल दृश्य है, बहुत मनमोहक दृश्य है। पानी बहुत इनवाइटिंग सा है, आपको इनवाइट कर रहा है। जैसे ही आप पानी के अंदर एंटर हो रहे हैं, हेड डाउन पानी के अंदर हैं और आपको रियलाइज हो रहा है ये पानी आपके अंदर के सारे डिस्कम्फर्ट्स को रिलीज करता जा रहा है। आपके शरीर के अंदर के सारे इम्प्योरिटीज को रिमूव करता जा रहा है, सारे के सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करता जा रहा है। आपके शरीर के सातों चक्रों में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे रिलीज होते चले जा रहे हैं। जितने भी डिस्कम्फर्ट्स
हैं आपके शरीर में, वो सारे के सारे रिलीज होते चले जा रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, रिलीज 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 रिलीज। और जैसे जैसे ये रिलीज हो रहे हैं आप महसूस कर पा रहे हैं आपके शरीर से कुछ एक ब्लैक कलर का पदार्थ बाहर निकल रहा है, ऑयली ब्लैक कलर का सब्सटेंस, और रिलीजिंग सम ऑयली ब्लैक सब्सटेंस। और जैसे से रिलीज हो रहा है आपके आसपास के जो पानी है उसका कलर बदलता जा रहा है, मटमैला कलर होता चला जा रहा है, मट्टी जैसा कलर हो रहा है धीरे धीरे, और डार्क और ब्लैक होता चला जा रहा है। ये आपके अंदर के सारे डिस्कम्फर्ट्स को रिलीज करता चला जा रहा है, और आप देख रहे हो उनको रिलीज होते हुए। आपके शरीर से काला रंग का जितना भी पदार्थ बाहर निकल रहा है ये सारा का सारा निगेटिव इमोशंस है, सारे के सारे निगेटिव बिलीफ्स हैं, ये सारे के सारे डिस्कम्फर्ट्स हैं जो आज आप छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर। और आप सारे के सारे डिस्कम्फर्ट्स को, सारे के सारे निगेटिव बिलीफ्स को, सारे के सारे अनवांटेड निगेटिव प्रोग्रामिंग को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज 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 रिलीज। और धीरे धीरे आपके सारे डिस्कम्फर्ट्स गायब होते चले जा रहे हैं। मैं 1 to 10 काउंट करूंगा, मैं 10 to 1 काउंट करूंगा, और हर एक गिनती के साथ आपके शरीर में जितने भी डिस्कम्फर्ट बाकी होंगे वो धीरे धीरे रिलीज होते चले जाएंगे। बाय द टाइम आई विल रीच 1, जैसे ही मैं 1 पर पहुंचूंगा आप पूरी तरह से आपके शरीर से सारे के सारे डिस्कम्फर्ट्स रिलीज हो जाएंगे, वो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सारी तरह के डिस्कम्फर्ट्स आज आप रिलीज करने वाले हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। सारे के सारे डिस्कम्फर्ट्स रिलीज हो चुके हैं। आप पानी से बाहर आ रहे हैं, पॉन्ड से बाहर आ रहे हैं, आप बाहर आकर के देख रहे हैं तो पानी का रंग जो है पूरी तरह से काले रंग में बदल चुका है। स्वच्छ निर्मल पानी जिसमें आप अपनी इमेज तक देख पा रहे थे, अपने प्रतिबिंब को देख पा रहे थे, वो पूरी तरह से ब्लैक कलर में बदल चुका है। और धीरे धीरे ये सारा अनवांटेड फीलिंग्स, अनवांटेड इमोशंस, सारे डिस्कम्फर्ट्स जो आपके थे वो इस पानी ने एब्जॉर्ब कर लिए, धीरे धीरे बहा करके दूर ले जा रहा है, आपकी नजरों से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं सारे डिस्कम्फर्ट्स आपके, दूर 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 जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे आपकी नजरों से दूर जा रहे हैं। पास ही में एक चेयर पड़ी हुई है, चेयर पर जाकर के आप बैठ जाते हैं साइड में, आंखें बंद करते हैं। और जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं एक सिल्वर डिवाइन लाइट मून से आती हुई सीधी सीधी आपके थर्ड आई की तरफ आ रही है बहुत तेजी से, और आपकी आंखों के सामने आकर के रुक जाती है। जैसे ही आपके आंखों के सामने 2 इंच आकर के रुक गई है वो रोशनी, और उसको एहसास हो रहा है आपको, आपको टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हैं अपने दोनों आंखों के बीच में, आपको ठंडक का एहसास हो रहा है, चांद की रोशनी, ठंडी रोशनी का एहसास हो रहा है आपको। और जैसे जैसे आप उसको देख पाते हैं, जितनी जितना आप उसको देख रहे हैं समझ पाते हैं, उतनी देर में वो आपके थर्ड आई के अंदर एंटर हो रही है धीरे धीरे, और थर्ड आई के थ्रू आपके ब्रेन के अंदर एंटर हो रही है, ब्रेन के हर एक सेल के अंदर एंटर हो रही है धीरे धीरे, आपके पूरे ब्रेन को हीलिंग एनर्जी से भरते हुए, फिल अप होते हुए महसूस कर पा रहे हैं आप। धीरे धीरे ये हीलिंग एनर्जी आपके ब्रेन के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड के जरिए पूरे शरीर में फैलती चली जा रही है, धीरे धीरे पूरे शरीर के हर एक कोने तक फैल रही है, आपके हर एक कोने में इस सिल्वर डिवाइन लाइट को आप फैलते हुए महसूस कर पा रहे हैं, इस एनर्जी को आप महसूस कर पा रहे हैं, इस एनर्जी को धीरे धीरे पूरे शरीर में महसूस कर पा रहे हैं, और ये एनर्जी पूरे शरीर को हील करती चली जा रही है, शरीर के हर एक कोने तक पहुंच रही है, शरीर का हर एक कोना आपका हील होते चले जा रहा है, और ये हीलिंग एनर्जी 100 टाइम्स पास हो चुकी है, धीरे धीरे पूरे शरीर को हील होते हुए महसूस कर पा रहे हैं हम। ये रोशनी जहां जहां आपके शरीर तक पहुंच रही है वहां वहां आपका शरीर पूरी तरह से हीलिंग एनर्जी के साथ फिलअप होता चला जा रहा है, आपके शरीर में जो कोई भी तकलीफें हैं वो सारी की सारी धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है। ये वो सारे डिस्कम्फर्ट्स आज आप रिलीज कर चुके हैं जो आपको तकलीफ दे रहे थे।
चांद की हीलिंग एनर्जी को आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो हीलिंग एनर्जी आपको हील कर रही है। आप अपने डिस्कम्फर्ट्स को रिलीज कर रहे हैं इस हीलिंग एनर्जी से। आप अपने मन को यूनिवर्स के साथ अलाइंड कर पा रहे हैं और अपने शरीर को, अपने मन को पूरी तरह से हील कर पा रहे हैं। आपको एहसास हो रहा है कि आप पूरी तरह से हील्ड हो चुके हैं। मन बहुत शांत हो चुका है और आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि चांदनी और ज्यादा इंटेंस होती चली जा रही है। इस चांद की रोशनी और गहरी और डीप होती चली जा रही है। महसूस करिए कि आपके शरीर के हर एक सेल में घुसती जा रही है, हर एक कोने तक जा रही है, आपको एक नई एनर्जी से भर रही है। चांदनी का प्रकाश आपके अंदर के हर डार्कनेस को रोशनी में बदलते जा रहा है। आपके आसपास की सारी निगेटिव एनर्जीज को रिमूव करके उसको पॉजिटिव एनर्जी से बदलते जा रहा है। जितना आप इस एनर्जी को अपने अंदर महसूस करते हैं, उतना ही आप और रिलैक्स और हील्ड महसूस करते हैं, और रिलैक्स और हील्ड महसूस करते हैं। कुछ देर इस हीलिंग एनर्जीज के साथ बने रहिए। कुछ देर इस चांद की रोशनी के साथ बने रहिए, जो आपको हीलिंग का एहसास दिला रही है, जो आपको एहसास दिला रही है कि आपका शरीर पूरी तरह से हील्ड हो चुका है। आपको एहसास हो रहा है कि जैसे चांद सिर्फ आज आपके लिए ही चमक रहा है। उसकी पूरी शक्ति सिर्फ आपके लिए है। प्यार और हीलिंग पावर पूरी तरह से आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। उसका एहसास आपको हो रहा है। और विद एवरी सेकेंड, जैसे जैसे एक एक पल बीतता जा रहा है, यह एहसास और गहरा होता चला जा रहा है और डीप रिलैक्सेशन को महसूस कर पा रहे हैं आप। और डीप रिलैक्स्ड महसूस कर पा रहे हैं। ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और गहरा होता चला जा रहा है। Stay with this feeling for 5 minutes. हर एक सांस के साथ आपको एहसास हो रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस थी वो धीरे धीरे पूरी होती चली जा रही हैं। और इस समय, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज हैपनिंग, द एंटायर यूनिवर्स इज अलाइनिंग together to make it happen. Whatever you have desired, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आज डिजायर किया है, वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहा है।
आपके सारे डिस्कम्फर्ट्स, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, धीरे धीरे रिलीज होते चले जा रहे हैं। आप पूरी तरह से मूनलाइट में डूब चुके हैं। आप अंदर से चमक रहे हैं। आपका शरीर, आपका मन, आपकी चेतना पूरी तरह से क्लीन्ड हो चुकी है। सारे के सारे डिस्कम्फर्ट्स आप रिलीज कर चुके हैं। आपको खुशी का एहसास हो रहा है। आपको हीलिंग का एहसास हो रहा है। आपके शरीर का हर एक सेल हीलिंग एनर्जी में डूब चुका है। जो भी डिस्कम्फर्ट बचा है वो धीरे धीरे पिघलता जा रहा है, जैसे एक बर्फ पिघलती है सूरज के नीचे। धीरे धीरे चांद की रोशनी में घुलता जा रहा है सारा का सारा डिस्कम्फर्ट। बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो 0.0001% डिस्कम्फर्ट बाकी रह गया था वो भी धीरे धीरे पिघलता हुआ महसूस कर पा रहे हैं आप। रिलीज होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। जो भी डिस्कम्फर्ट बचा है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, घुल रहा है। लाइट बिल्कुल खत्म हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो रहा है। अब हम इस मेडिटेशन के क्लोजर की तरफ बढ़ने वाले हैं। महसूस करिए कि चांदनी अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन उसका सुकून और हीलिंग आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। वो जो शांति उसने आपको दी है, जो हीलिंग एनर्जी जो आपके अंदर आई है, वो हमेशा आपके साथ रहने वाली है। जब भी आप चाहें आप इस मून की एनर्जी को याद करके उससे कनेक्ट हो सकते हैं। जब भी आप तैयार हों, धीरे धीरे अपने उंगलियों को, पैरों को हिला, एक गहरी सांस लें और धीरे से, बहुत प्यार से दोनों हाथों को रब करेंगे। अब हल्का सा मसाज देंगे अपनी आंखों को और फिर अपनी आंखें खोलेंगे। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे, आप पूरी तरह से इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ जाएंगे। यू विल गेट इनटू द wakeful state of mind completely. ओके, ओपन अप योर आईज एवरीवन, ओपन अप योर आईज। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है सर। ओके, किस किसने सीरियसली किया? क्योंकि कैमरा तो बंद था, मुझे पता नहीं किस किसने किया किस किसने नहीं किया। तो आई डोंट नो, बट जिसने भी किया ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा, बिकॉज इट गिव्स यू अ नाइस रिलैक्सेशन। तो जिन लोगों के कैमरे ऑन थे, मैंने देखा उन लोगों को कुछ लोगों ने तो वो स्टेट अचीव की थी। ठीक है, जैसे सतपुते सर कर रही थी स्टेट। ऋचा मैम हैज आल्सो एंटर्ड अ स्टेट फॉर सम टाइम। श्रीवास्तव सर भी स्टेट में गए थे। तो आप मुझे बताएंगे सतपुते सर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और पूरा मन शांत हुआ। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। श्रीवास्तव सर, आप बताएंगे प्लीज, हाउ वाज इट? कमल, कमल श्रीवास्तव सर, कैन यू हियर मी? आप म्यूट है शायद, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट। म्यूट म्यूट है सर, तुम्हें म्यूट म्यूट अनम्यूट करा, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। It was a nice experience. ओके, थैंक यू सो मच सर। हैव यू डन इट बिफोर? इससे पहले किया है आपने कभी ये? I used to do daily.
Oh, okay, very good, very nice. So, how was it today? कैसा लगा आपको? It was much better. Much better. Very good, very good. Thank you. Asha ma'am, would you like to say anything about this session today? आज कैसा रहा session आज का? बहुत ही अच्छा था सर, बहुत रिलैक्स फील हुआ। Okay, very good. ठीक है. So what I'll do is आप लोगों को एक लिंक मैं शेयर करूंगा. उस लिंक पे आप लोग प्लीज अगर फीडबैक दे सकें कैसा था सेशन, ठीक है? So that will be really helpful for us. ठीक है. एनी विनीता मैम, आप बताएंगे हाउ वाज इट? हैव यू डन दिस? आपने किया था सेशन? हाँ जी सर, किया मैंने सेशन एंड इट वाज वेरी रिलैक्सिंग एंड ओके. आई थिंक a few moments I think I must have dropped to sleep also. इतना ज्यादा रिलैक्स हो गई Okay, so this is okay. See, realize but what happens is you even if you fall asleep ना, your mind is attached with my voice. तो yes, आपका completely, शरीर yes, और yes, कॉन्शियस माइंड सो जाता है. Your हाँ, subconscious mind is active. So when your subconscious mind is active, the healing process still happening in the background. yes, I could feel that voice I was connected to the voice. So Exactly. Yes. okay. I just have a question, sir. अभी ये जो पानी मैंने रखा है अभी अपने बाजू में, हाँ तो जी. जैसे आपने बोला था that all the negativity and all the whatever problems and we have discomforts, हाँ they are coming out. हाँ And तो हाँ. ये पानी अभी यूज नहीं करना है ना, because you said that ये पानी में वो absorb हो जाएगा. Is it this water or it was just a imagination thing, an imaginary thing? Okay. That water was the pond ka water wherein you have entered into the pond. Okay. So this water you can drink, but yes, ऐसा भी टेक्निक है wherein you hold the water. रात में आप ग्लास पकड़ते हो पानी में and you put your desires or manifestations into it. Then you put Yeah. it side of your, आप अपने तकिए के साइड में रख करके and then the other day you drink it. So Oh, वो एक टेक्निक है. I will share that technique with you. I have that book with me, so you can go oh, through. उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन किया है. So how to oh, do that. So okay. यस, दैट इज वन ऑफ द हीलिंग टेक्निक. वो एनर्जीज वगैरह को असेस करने के लिए अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो दैट आल्सो इट शोज. बिकॉज वाटर में ना आप अगर वाटर को हम देखें तो वाटर ना एनर्जीज को बहुत अच्छे से एसेस करने के लिए यूज कर सकते हैं और एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो आप अपने मैनिफेस्टेशंस जो हैं, आपके डिजायर्स जो हैं, डिस्कम्फर्ट जो हैं, वो वाटर को हाँ, बोलते हैं एंड देन यू कीप इट बाय द साइड एंड देन द अदर डे यू डोंट ड्रिंक इट, यू थ्रो इट अवे. तो ऐसे कुछ oh, सारी चीजें हैं. तो आई विल शेयर दैट टेक्निक विद यू. ठीक है. जी. Okay, thank you, sir. थैंक यू. Another थैंक question I have, sir. ये आज का जो शरद पूर्णिमा का कुछ स्पेशलिटी तो आपने बताया, इम्पोर्टेंस बताया आपने, लेकिन एज पर साइंस ऑल्सो आई थिंक आज के मूनलाइट में कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है. एग्जैक्टली मैम, आज के दिन प्रॉपर्टीज होती है. एंड एक और चीज, इसका सिंपल साइंटिफिक रीजन है. मून अफेक्ट्स द वाटर ऑन अर्थ, राइट? दिस वी ऑल नो. Yes, yes. एंड आवर बॉडी इज ऑल्सो 70% वाटर, राइट? Right, right. Yeah. So that is how it affects us. Okay. Okay. All right. So let's move on. Ashwini ma'am, please tell us how was it? Yes. Okay. ज्योति मैम, राधा जी आप बताइए. It was very nice. I feel relaxed. Actually, I have आपकी a little pain in my legs and I feel relaxed now. अच्छा, पेन चला गया आपका पैरों का? हाँ हाँ हाँ, काफी रिलैक्स मिला है. मतलब मुझे करते में थोड़ा सा बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था हाँ जब मैं कर रही थी. तो लेकिन यह है कि हाँ. उसके बाद जब तुम बोला ना रिलैक्स होने के लिए, तब वो पेन चला गया. Very nice. I was expecting this feedback from some of you. Physical pain का, very good. यस सर, यस सर. एक्चुअली सर आप जब बोल रहे थे मैं सो गई थी. मतलब Okay. I could feel your voice. I could hear your voice. But same thing because generally after long Garba days, I think every day I used to play Garba. So today
Ratikanta sir, can you please say how was it? Can you हाँ please? Sorry, Ashwini ma'am, you continue. सॉरी हाँ वो एक्चुअली बंद हो गया ऑडियो। तो मुझे यहाँ नेक पेन हो रहा था, बट नाउ मैं अभी थोड़ा मूव कर रही हूँ, मतलब इट्स गायब, कुछ भी नहीं है। मतलब लिटरली आई कुड फील दैट मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना मुझे रिलैक्स फील हो रहा है नेक में। So people, this is the power of subconscious mind. हमारा subconscious mind इतना strong है कि it can help us to achieve any state. हमारे mind में अगर हम चाहें हमारे physical state को change करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड को टैप करना आना चाहिए आपको। लोगों ने अपना कैंसर तक ठीक किए हैं विद द हेल्प ऑफ tapping their subconscious mind, and this is not something which I am exaggerating. This is already mentioned. You can find it on Google. There are a lot of case studies happening nowadays. बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता चलेगा कि लोगों ने किस तरह से अपने आप को ठीक कर लिया है सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को एक्सेस करके। So this is something which is really practical and which can be done by anyone. It is not something कि कोई मतलब बहुत ज्यादा आपको नॉलेज चाहिए ये सारी चीजें करने के लिए। It is very very easy. It is just require practice. Nothing else. It requires practice. That's it. चलिए let's move on. Shubha ma'am, how was it? Yes, Satpatya sir, please. आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। हाँ हाँ, ये चंद्रमा का जो आज का महत्व जो पूछा उन्होंने, हाँ तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये आज का ये चंद्रमा का किरण का इतना महत्व है कि एक छोटे से बालक को अगर विवस्त्र वो चंद्रमा के किरण में रखेंगे, आज के रात में उनको वो किरण बताएंगे, तो उसको जिंदगी भर स्किन डिसीज कुछ भी होगा नहीं। वाओ, इसका ये इतना नहीं बड़ा पता था मुझे। ये थैंक यू है। सो मच। और वाओ, दूसरा एक है कि चंद्रमा की किरण में ये जो दूध अपन रखते हैं। रखते हैं, तो वो चंद्रमा के किरण उसमें गिरेंगे, दूध में चंद्र का किरण, तो वो दूध इतना वो एक औषधि हो जाता है, औषधि उसका बन जाता है, अपने शरीर को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी हमारे ऋषि मुनियों ने इसको ये जो बताया था कि खीर को या दूध को आप रात में चंद्रमा के नीचे रखो आधा एक घंटा, एंड देन यू ईट इट लेटर ऑन, बिकॉज इट बिकम्स समथिंग मेडिसिन हो और जाता है। इसके लिए आज वो देवी कहती है कि को जागृति, बोले आज कौन जागा है, कौन जागा हुआ है, सही कौन बात है। जाग रहा है, वो भी इसीलिए देवी कहती कोजागिरी है। पूर्णिमा। यस, इसके लिए उसको कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। जी बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी माँ पृथ्वी पर उतरती हैं और वो पूछती हैं कि यस, कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है वो उनके कौन पास जागा है वो देखती है। यस, इसीलिए इसका नाम है कोजागिरी। कोजागिरी, कौन जाग रहा कोजागिरी। है। बिल्कुल। मगर और आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू बहुत सो मच। ट्रेनिंग बहुत अच्छा मिला, थैंक रिटर्न यू, भी थैंक अच्छा हो गया उसमें, बहुत थैंक अच्छा। यू, थैंक यू। शिवा मैम, आप बताएंगे प्लीज, हाउ वाज इट? Hello, sir. हेलो मैम, हाउ आर यू? Hello. I did, sir, and I really enjoyed the session. मुझे नहीं पता था कोजागिरी के इतने सारे benefits है. I came to know a lot of things today. Thank you ओके, so much for conducting this. मुझे भी नहीं पता था, इन्होंने बताया वो स्किन इन्फेक्शन का, तो मुझे भी नहीं पता था। थैंक यू सतपुते सर, वेरी Yeah, नाइस। thank you so much, sir. Thank you. And I really felt that light when you said, I felt that light so close to me, the moonlight. I was sitting outside in my garden, and I हाँ, really तो felt that light वेरी close गुड, to me. बहुत वेरी अच्छा नाइस, है, वेरी Hmm. बहुत गुड। अच्छा। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, people. Thank you for attending it. We will be coming up Thank with you. this kind of session every month. हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे सेशंस लाते रहेंगे, तो प्लीज जॉइन अस एंड प्लीज बी देयर। थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्टिव। थैंक जो यू। लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं उन लोगों को रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा। यू कैन लॉग्ड इन और हमारे रिकॉर्डिंग सेशन को आप एक्सेस कर पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स है, प्लीज पुट इट इन द ग्रुप। आप लोग किसी ना किसी ग्रुप में जरूर हैं, अगर नहीं है तो यू हैव माई नंबर डायरेक्टली, you can get in touch with me. Thank you and have a great day ahead.
Thank you, sir. Thank you Thank so you. much. Good night. everybody. Thank you. Thank you so much. Good night. Good night.